Today we start the topic difference between conjugated bilirubin and unconjugated bilirubin. So this is conjugated bilirubin and unconjugated bilirubin. So in conjugated bilirubin in the liver, bilirubin is bound with glucuronic acid. With the help of an enzyme, this bilirubin is known as conjugated bilirubin. So इन कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो लीवर है, इन द लीवर में जो बिलीरुबिन है वो बाउंड करता है ग्लूकोर्निक एसिड के साथ विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, और इस बिलीरुबिन को हम कहते हैं कंजुगेटेड बिलीरुबिन. और इन अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इन द प्लाज्मा, बिलीरुबिन इज अटैच्ड विद प्लाज्मा अल्बुमिन एंड फॉर्म अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन. सो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो बिलीरुबिन अटैच होता है विद प्लाज्मा अल्बुमिन और क्या बनाता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन. द नेक्स्ट, दिस बिलीरुबिन इज वाटर सल्यूबल. तो ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो क्या है, वाटर सल्यूबल है, और जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो क्या है, वाटर इनसल्यूबल. दिस बिलीरुबिन इज नॉन एज डायरेक्ट बिलीरुबिन. सो कंजुगेटेड बिलीरुबिन को हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं. दिस बिलीरुबिन आल्सो नॉन एज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं. दिस बिलीरुबिन इज नॉट सल्यूबल इन फैट. कंजुगेटेड बिलीरुबिन नॉट सल्यूबल इन फैट होती है, और जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो फैट सल्यूबल होती है. अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इज फैट सल्यूबल. An increased level of conjugated bilirubin indicate the hepatic biliary disease. अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो क्या इंडिकेट करती है, हेपेटिक बिलियरी डिजीज. और इट्स लेवल इंक्रीज इन इम्पेयर्ड कंजुगेशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और इम्पेयर्ड हेपेटिक अपटेक ऑफ बिलीरुबिन. और अगर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है, वो इम्पेयर्ड कंजुगेशन कर देता है, कंजुगेशन को इम्पेयर्ड कर देता है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, और हेपेटिक अपटेक ऑफ बिलीरुबिन को भी इम्पेयर्ड कर देता है. इट रिएक्ट क्विकली विद डाइजो रिएजेंट एंड प्रोड्यूस एजो बिलीरुबिन. जो कंजुगेट बिलीरुबिन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, क्विकली फास्टली विद डाइजो रिएजेंट, और क्या प्रोड्यूस करता है, एजो बिलीरुबिन. बट जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है उसको क्या चाहिए, एसिलेटर चाहिए. इट नीड्स एन एसिलेटर टू रिएक्ट विद डाइजो रिएजेंट, स्टिल इट टेक मोर टाइम टू प्रोड्यूस एजो बिलीरुबिन. मतलब जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, एक तो उसको एसिलेटर चाहिए जब उसने रिएक्ट करना है विद डाइजो रिएजेंट. जब उसको एसिलेटर मिल भी जाता है तो वो क्या लेता है, इट टेक मोर टाइम लेता है टू प्रोड्यूस एजो बिलीरुबिन. It is very less toxic and easily removed from the body in the form of urobilin और stercobilin. जो conjugated है bilirubin less toxic होता है, easily remove हो जाता है बॉडी में से in the form of urobilin और stercobilin. हमने किया था कि अगर यूरिन में से एक्सक्रीट आउट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, अगर फिकिस के थ्रू एक्सक्रीट होगा तो इन द फॉर्म ऑफ स्टेरकोबिलिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा. और जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर. सो जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है और एलिमिनेट नहीं होता बॉडी में से विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर. अपना केमिकल स्ट्रक्चर चेंज किए बिना वो बॉडी में से एलिमिनेट नहीं होता. इंक्रीज लेवल मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन. कहते हैं अगर कंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, गॉलस्टोन. और अगर इंक्रीज लेवल में अफेक्ट टू द नर्वस टिश्यू. अगर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाता है तो वो किसको अफेक्ट करता है, टू द नर्वस टिश्यू. इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन. सो जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो किससे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन. जो हमने किया था कि जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है उसको रिक्वायर होता है अल्बुमिन,
एल्बुमिन को रिक्वायर करके वो लीवर में चल जाता है, लीवर में जाके वो ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंबाइन करता है। जब वो कंबाइन करता है तो क्या बन जाता है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन। सो कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ से बना, फ्रॉम द अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। वैसे जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, फ्रॉम द रिड्यूस्ड बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन रिड्यूस के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। और जो नॉर्मल वैल्यू है कंजुगेटेड बिलीरुबिन इज अप टू 0.2 मिलीग्राम पर DL और अनकंजुगेटेड नॉर्मल वैल्यू इज अप टू 0.8 मिलीग्राम पर DL. So this is a difference between unconjugated bilirubin or conjugated bilirubin. Thanks for watching. Please like and subscribe.